नमस्ते गाइस। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारी करते करते मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। कई बार आप सिलेबस क्रैक करते हैं या फिर बड़ा सिलेबस देख के आपके पास में आप डर जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार ये कैसे कवर अप होंगी, कैसे चीज़ें काम करेंगी, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे प्रॉपर आपके पास में प्रॉपर शेड्यूल पे मेंटेन। ठीक है, तो 4 बेसिक टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये टिप्स इसलिए है क्योंकि यही 4 चीजें बेसिक हैं जिनके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज आपके पास जो बताना चाहूंगा दैट इज कंटेंट। ठीक है, कंटेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है आपके पास में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है आपके पास में। लेकिन राइट कंटेंट और राइट बुक्स चूज करना ही सबसे पहली की फीचर आपके पास में आपके सक्सेस को, आपके गोल को अचीव करने की। ठीक है, मीन्स कंटेंट में अगर मैं बात करूं तो लेक्चर्स क्या है, जहां से आप लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, वो आप कहां से देख रहे हैं, उसका कंटेंट कैसा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन वो सिलेबस किस लेवल तक आपके पास में कंप्लीट किया गया है, किस लेवल तक आपके पास में बताया गया है, ये जरूर मैटर करता है। तो सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए कंटेंट पे। ठीक है, कि आपको बिल्कुल कंसाइज प्रिसाइज कंटेंट मिले, जिसमें आपके पास में सफिशिएंटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, सफिशिएंटली आपके पास में थ्योरी हो, सफिशिएंट आपके पास में लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा आपको इसमें बुक्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कंटेंट के अंदर पहली चीज आपके पास में जो लेक्चर्स वगैरह हैं, जो भी आप देख रहे हैं, और दूसरी चीज आपके पास में बुक्स। तो जब बुक्स आप उठाते हैं, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपने पूछा कि स्टैंडर्ड राइटर क्या है, तो आपने स्टैंडर्ड ऑथर पढ़ा। ठीक है, स्टार्ट किया स्टैंडर्ड ऑथर को पढ़ना, और आपके 4 या 5 पेज पढ़ने के बाद में आपकी हिम्मत से टूटनी शुरू हो गई कि यार इतना सारा कंटेंट है, इतनी मोटी सारी बुक है, इसको मैं कैसे करूँ। तो पहली हिम्मत वही जवाब दिया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेक्चर्स देखिए, जो आपके पास में प्रिसाइसली उस चीज को बताए। ठीक है, तो जब एक बार उस लेक्चर्स को, जो आपके पास में बोला सपोज कि 1 आवर का लेक्चर आपने देखा कहीं पे, उसके बाद में उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। अपने आप से बुक को दिखाइए, क्योंकि वो आप उसे जो कैरी नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक। ठीक है, आप बड़ी जल्दी वो कर देंगे। लेकिन जब एक बार आप लेक्चर्स देख लेंगे, ठीक है, जब आपने एक बार उसको देख लिया प्रिसाइसली मुझे क्या पढ़ना है, तब आप जब उस बुक को उठाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ओके, कि इसमें जो एडवांस चीजें हैं इनका सेंस ये है। ठीक है, तो पहले जो टिप आपके पास में वो यही है कि कंटेंट, ठीक है, लेक्चर्स प्लस बुक आपके पास में ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल आपको अपने पाथ पे मेंटेन रखे। दूसरी टिप हमारे पास में जो है वह सिलेबस। ठीक है, जो भी आपके पास में आईआईटी ने सिलेबस दिया गेट का, उस सिलेबस से स्टिक रहिए, चिपके रहिए, भटकना नहीं है एक पॉइंट भी उधर उधर नहीं। ठीक है, जहां पे जो लाइन लिखी गई है आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब सिलेबस मेंशन कर दिया है, तो डेफिनेटली सिलेबस की डेप्थ क्या है आपको कंटेंट पता लगेगा कि सिलेबस में आपके इस लाइन पे या फिर इस टॉपिक से कितना कुछ कंटेंट आने वाला है, कितनी डेप्थ इसकी होने वाली है। ठीक है, तो उससे आपको हिलना नहीं है। तो सिलेबस की एक कॉपी आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे चिपक रहनी चाहिए, और आपको ये फर्म ध्यान रखना है कि आप उससे हटे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आप उससे बिल्कुल ना हटे। ठीक है, अगर आप वहां से हट गए तो डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको कोई टॉपिक अच्छा समझ में आ गया कहीं से, तो आप उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब इतना पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, या फिर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया, उसको बिल्कुल स्किप ही मार दिया। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं तो उसको इतना पढ़ना है कि जिसकी जरूरत नहीं है, नहीं उसको बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, उसको उस लेवल तक जरूर पढ़ना है जिस लेवल तक वो आपके पास में एग्जाम में आता है। तो सेकंड टिप ये थी आपके पास में कि सिलेबस से स्टिक रहना है। ओके, थर्ड, तो थर्ड अगर मैं बात करूं, तो थर्ड आपको मेंटेन रखना है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये साइड बाय साइड आपको करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सोचें कि भी ओके, पहले ये सब्जेक्ट में आपके पास में निपटा लूं, उसके बाद में आपके पास में मैं इसके प्रीवियस करना स्टार्ट करूंगा या प्रीवियस प्रॉब्लम करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल, जो भी टॉपिक आपके खत्म हो रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक आपका खत्म हो रहा है, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद में तुरंत, ठीक है, जो गेट की प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। उनको सॉल्व करने के बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास में एग्जांपल्स उठाइए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक में आपके पास में एग्जांपल्स हैं, लेंदी एग्जांपल्स हैं, उनको उठाइए। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर लेंदी एग्जांपल्स क्यों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसी पर गेट में आते हैं, लेंदी एग्जांपल्स तो पूछे जाते हैं। मैंने कहा लेंदी एग्जांपल्स करने से इस टॉपिक पे पहले तो ये होगा कि उस थ्योरी, उस कॉन्सेप्ट में आप डेफिनेटली इतना अच्छा हो जाओगे कि आपको पता लगेगा कि हाँ, इस टाइप की थ्योरी से इस टाइप की कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। और लेंदी प्रॉब्लम करने से आपके पास में नए नए कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करने में आपको हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली एक लेंदी प्रॉब्लम से अच्छे 2-4 आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड
नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी कीजिए, एग्जांपल्स भी कीजिए जो आपके पास में डिटेल्स हो तो लेंदी, ठीक है, प्लस गेट की प्रीवियस प्रॉब्लम्स तो करनी करनी, ठीक है। ये थी आपके पास में थर्ड टिप। फोर्थ टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में, सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब क्या, आपके इसमें एक काम, आपके इसमें की भी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट एक साधना की तरह काम करता है आपके इसमें, उसको एक साधना करनी है, उसको अपने गोल को अचीव करना है। तो आप अपने लिए एकांत बनाइए, ठीक है, एक एकांत का माहौल बनाइए, ठीक है, वहां पढ़िए आपके पास में। मीन्स अगर आपने ये शेड्यूल बना रखा है कि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ना है या फिर 4 घंटे पढ़ना है, तो उस 2 घंटे या 4 घंटे में आप बिल्कुल अकेले रहेंगे और अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच बीच में मोबाइल यूज करें, लैपटॉप यूज करें, ठीक है, बीच में कुछ और कंटेंट है, आप लेक्चर देख रहे थे, आपके पास में यूट्यूब पर कहीं पहुंच गए, वहां से आपके फेसबुक पर कहीं पहुंच गए, फिर व्हाट्सएप पर कहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं। सॉलिट्यूड मस्ट है। उन 4 घंटों में आपका डेडिकेशन इतना होना चाहिए कि उस 4 घंटों में सिर्फ आप और आपकी स्टडी ही मैटर करनी चाहिए। जब ये चारों टिप आपके पास में कंबाइंडली आप कर पाएंगे, ठीक है, जब आप इनको अचीव कर लेंगे तो आप अपने आप नोटिस करेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाइए, ठीक है, मतलब आप ऐसे टारगेट्स मत बनाइए कि मुझे 1 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म करना, और फिर आपने टारगेट बना लिया और आप उस पर शुरू हो गए। डेफिनेटली जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप 1 या 2 दिन तो इस पाथ पे मेंटेन रहते हैं, लेकिन उसके बाद में वहां से भटकना शुरू कर जाते हैं। इसीलिए टारगेट बनाइए शॉर्ट, मतलब 7 डेज टारगेट बनाइए कि इस इन नेक्स्ट 7 डेज में मुझे क्या करना है। सिर्फ आपके पास में जो शेड्यूल है, आपका जो प्लान है, आपका जो टाइम टेबल है, वो 7 डेज का होना चाहिए कि इन 7 डेज में आपके पास में मुझे अचीव करना है। बाकी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन 7 डेज में आपके पास में ये काम है। इससे होगा क्या कि जब आपके टारगेट शॉर्ट होंगे तो जल्दी जल्दी अचीव होंगे, ठीक है। जब आपके पास में जल्दी जल्दी अचीव होंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बिल्ड हो, और वो पॉजिटिविटी आपको और पुश करेगी कि आप और बेटर तरीके से परफॉर्म करें। तो लॉन्ग टारगेट हमेशा आपके पास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो लॉन्ग टारगेट आपको डील नहीं करते। ओके, तो ये 4 टिप्स थी जो बेसिकली मैंने आपको बताई, जो आपको आपके गोल के पास में और ज्यादा क्लोज पहुंचा सकती है। और जितना ज्यादा आप इन चीजों पर स्टिक रहेंगे, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी हेल्प चाहिए इंजीनियर्स आपके लिए है। थैंक यू।